पिछले 4 महीनों में हमारी दुनिया एकदम बदल गई है। लाखों लोगों की जान चली गई और लाखों लोग बीमार पड़े हुए हैं। इन सब पर कोरोना वायरस का कहर टूटा है और जो लोग इस महामारी के प्रकोप से बचा हुआ है उसका रहन सहन भी एकदम बदल गया है। ये वायरस दिसंबर 2019 में पहली बार चीन के वुहान शहर में सामने आया था। उसके बाद से दुनिया में सब कुछ उलट-पुलट हो गया। शुरुआत वुहान से ही हुआ, जहां पूरे शहर को तालाबंदी कर दी गई। इस वायरस के वजह से इटली, ब्रिटेन, स्पेन, फ्रांस, यहां तक कि शक्तिशाली अमेरिका भी अछूते नहीं रहे। वहां भी ये वायरस ने कोहराम मचाया है और हम भारतीय भी इससे जूझ रहे हैं। हमारी भी जीवन बद से बदतर होते जा रही है। इस बीमारी के चलते प्रकृति में भी बड़े बदलाव देखने को मिले हैं, जिसका हमें कोई अंदाज़ा नहीं था। उससे प्रकृति और मानव को बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है। आज आप रात के टाइम में आसमान में तारे गिन सकते हैं। इतनी वातावरण साफ़ है जो आपको दिख रही है और रोड भी साफ़ है। उसकी वजह है प्रदूषण में भारी कमी, चाहे वाटर पोल्यूशन हो, एयर पोल्यूशन हो या साउंड पोल्यूशन, सब में भारी कमी देखी गई है। वाटर पोल्यूशन का तो जीता जागता नज़ारा आपके सामने है। यमुना नदी का पानी जो गटर से भी ज़्यादा गंदा हो चुका था, आज वह स्नान करने लायक हो चुकी है। वहीं गंगा नदी की पानी भी इतनी साफ़ है कि आप उसे बिना फिल्टर किए पी सकते हैं। ये सब लॉकडाउन की वजह से हुआ है, जिसका हमें कोई अंदाज़ा नहीं था कि कोरोना वायरस पूरी दुनिया के लिए जो खतरा है, पूरी दुनिया के लिए जो मुसीबत है, उसके कुछ फ़ायदे भी हैं। दूसरा, एयर पोल्यूशन इतना साफ़ है कि आज खुली हवा में आप सांस ले सकते हैं। आपको किसी तरह की बीमारी का कोई खतरा नहीं है। आसमान में चांद और तारे साफ साफ दिखाई देते हैं। फिर रही बात साफ़ सफाई की। आज साफ़ सफाई रोड हो या शहर हो या गांव हो, हर जगह लोग खुद साफ़ सफाई पर ध्यान दे रहे हैं और वो आज कोरोना वायरस की वजह से संभव हो पाया है। आपको तो पता ही होगा, उत्तरी ध्रुव के पास आर्कटिक में ओजोन लेयर में छिद्र हो चुके थे। वही ओजोन लेयर जो सूरज और अदर ग्रह से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणें, पराबैंगनी किरणें को रोकती है और हमें बीमारी से बचाती है, उसमें छिद्र हो चुके थे और आज इस लॉकडाउन की वजह से वो छिद्र धीरे धीरे करके भर चुके हैं। तीसरी फ़ायदा ये है कि जो हर दिन हमारे देश में हज़ारों लोग एक्सीडेंट की वजह से मरते थे, आज वो एक्सीडेंट न के बराबर हो रहा है। नेक्स्ट फ़ायदा ये है कि जो चोरी, स्नैचिंग जैसे क्राइम हर दिन हो रहे थे, आज वो नहीं हो रहे हैं। साथ ही ये लॉकडाउन पशु पक्षियों के लिए भी वरदान साबित हुआ है, जिसे आप देख सकते हैं। इस वक्त मुंबई में जितनी साफ हवा बह रही है, उतनी साफ हवा पहले कभी नहीं बही। इस वक्त मुंबई में जितनी शांति महसूस हो रही है, उतनी शांति पहले कभी नहीं महसूस हुई। लॉकडाउन की वजह से प्रकृति किस तरह से खुद को रीसेट कर रही है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। मैं इस वक्त मुंबई के शिवड़ी इलाके में हूं। ये घासलेट बंदर नाम की जगह है और यहां पर बड़े पैमाने पर अक्सर पक्षी प्रेमी आते हैं। ये वो जगह है जहां पर हर साल नवंबर दिसंबर में बड़े पैमाने पर यूरोप से फ्लेमिंगो नाम के पक्षी आते हैं और यहां पर अगले कई महीनों तक वो अपना बसेरा बनाते हैं। तो इस वक्त हम यहां पर देख रहे हैं कि ये फ्लेमिंगो यहां पर बिंदास होकर घूम रहे हैं बिना किसी डर के, और इन्हें डिस्टर्ब करने के लिए यहां पर कोई भी नहीं है। सिर्फ जमीन ही नहीं, समंदर भी बदला बदला सा नजर आ रहा है। समंदर में इन दिनों मोटर बोट्स की, नौकाओं की हलचल नहीं हो रही है लॉकडाउन की वजह से, और इसका नतीजा ये हुआ है कि डॉल्फिन मछलियां जो आमतौर पर समुद्र के गहरे हिस्से में रहती हैं, अंदर जाकर रहती हैं, वो बेखौफ होकर समंदर के किनारे तक आ रही हैं, उछल कूद कर रही हैं, मस्ती कर रही हैं। मुंबई अरब सागर के तट पर बसा हुआ शहर है और आप देखेंगे कि तट के किनारे कई ठिकानों पर इस तरह से डॉल्फिन मछलियां नजर आ रही हैं।
संजय गांधी नेशनल पार्क के बीच से होकर जो सड़क गुजरती है, वहां पर इंसानों की आवाजाही की वजह से अब तक कभी हिरण नहीं आते थे, लेकिन इन दिनों वहां पर बेखौफ होकर हिरणों के झुंड घूमते हुए देखे जा रहे हैं। कुल यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।